नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का 20वां पाठ विप्लव गायन पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का सारांश रूप पढ़ने से पहले मैं लेखक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर सन 1897 को मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के भयाना नामक गांव में हुआ। इनके पिता श्री जमना लाल शर्मा वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ श्री नाथ द्वार में रहते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर राज्य के शाहजहाँपुर में हुई और इसके उपरांत इन्होंने उज्जैन से 10वीं और कानपुर से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। बालकृष्ण शर्मा जब बीए अंतिम वर्ष में थे तो गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में आ गए। 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं। 1955 में स्थापित राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में इनका महत्वपूर्ण कार्य रहा है। ये एक महान लेखक होने के साथ ही अच्छे पत्रकार और राजनेता भी थे। 29 अप्रैल 1960 में बालकृष्ण शर्मा नवीन का निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम, ए पलक आदि हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें सन 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, ये तो था लेखक का परिचय। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या करेंगे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। शब्दार्थ: विप्लव, बदलाव, तान, लय या गीत, हिलोर, लहर। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता विप्लव गायन से लिया गया है। इसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। व्याख्या: विप्लव गायन कविता की इन पंक्तियों में कवि एक ऐसा गीत गाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जिससे सब और उथल पुथल हो जाए। कवि समाज में विप्लव चाहता है, इसलिए वह कहता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए लहरें इधर उधर से आएं और नव निर्माण में जुट जाएं। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिज़राबे अंगुलियां, दोनों मेरी ऐंठी हैं। शब्दार्थ: वीणा एक वाद्य यंत्र, मिज़राबे वीणा बजाते समय अंगुलियों में पहनने वाला छल्ला, आन आकर, ऐंठी अकड़ गई हैं। प्रसंग: पूर्ववत। बच्चों, यहाँ पूर्ववत का मतलब होता है जो हमने आगे प्रसंग लिखा है वही आपको लिखना है। व्याख्या: कवि कहता है कि विप्लव गायन के माध्यम से परिवर्तन की लहर की कामना रखने वाले मनुष्य सावधान हो जाओ। जिस वीणा की सुरीली तान सुनाकर तुम समाज में विकास लाना चाहते हो, अब उसमें सुरीली तान नहीं बल्कि चिंगारियां भर गई हैं। समाज में असंतोष का भाव बढ़ गया है। वीणा में मधुर स्वर उत्पन्न होने वाला मिज़राब टूट गया है। इस वीणा को बजाते बजाते मेरी अंगुलियां मुड़ गई हैं। भाव ये है कि संघर्ष करते करते कवि थक गया है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है,
आग लगी क्षण में हेतल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। शब्दार्थ: कंठ, गला, महानाश, पूर्ण विनाश, मारक गीत, विनाश का गीत, रुद्ध, रुका हुआ, क्षण, पल, हेतल, हृदय। प्रसंग: पूर्वव्रत। व्याख्या: कवि ने विप्लन गायन कविता की इन पंक्तियों में कहा है कि मेरे स्वर को प्रकट करने वाला गला जोश की अधिकता से रुक गया है, इससे निकलने वाला विनाश का गीत रुक गया है, क्योंकि वह आक्रोश हमारे हृदय से उठा है जो इन परंपराओं रूढ़ियों को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। मेरे मन के अंदर से उत्पन्न क्रोध भरी तान से युक्त गीत सामान्य गीत नहीं है। यह तान विकास और गतिशीलता की राह में आने वाले सभी रुकावटों को जलाकर नष्ट कर देगा। झाड़ और झनखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलत गायन के स्वर में, रुग्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। शब्दार्थ: झाड़ और झनखाड़ कांटेदार व सूखी झाड़ियाँ, दग्ध, जलना, ज्वलत, जला देने वाले, क्रुद्ध, क्रोध से भरी, अंतरतर, भीतरी मन। प्रसंग: पूर्वव्रत। व्याख्या: कवि कहता है कि विप्लन गायन के इस चमकते और जलते स्वर के प्रभाव से छोटे छोटे झाड़ झनखाड़ जलने लगे हैं, अर्थात लोगों में गतिशीलता आ गई है। उन्होंने अपनी जड़ता त्याग दी। उनके गतिशील होने का कारण यह था कि इतने दिनों बाद हृदय से गाए गए गीत की तान संघर्ष करने की ललकार थी। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। शब्दार्थ: व्याप्त, विद्यमान या फैला हुआ, कालकूट, भयंकर जहर, फणी, सांप का फन या शेषनाग, चिंतामणि, चिंता रूपी मणि। प्रसंग: पूर्वव्रत। व्याख्या: कवि कहते हैं कि संसार के हर एक कण में क्रांति का गीत समा गया है। हर दिशा से उसी की प्रतिध्वनि आ रही है। जिस तरह शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार यह संसार भी नव निर्माण के चिंतन में लीन हो गया है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भूविलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। शब्दार्थ: राज, रहस्य, भू, बोहें, पोषक, पोषण करने वाला, सूत्र, नियम, परख, जांच या परीक्षा लेना, विलास, चितवन। प्रसंग: पूर्वव्रत। व्याख्या: कवि कहते हैं कि समाज में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। जीवन का यह गुप्त रहस्य समझ चुका हूँ। मैंने मृत्यु और विनाश की बोहों में छिपे हुए पोषक सूत्रों को अच्छी तरह से जांच लिया है। मुझे पता है कि विचारों के परिवर्तन से ही महानाश होगा और उसके बाद ही समाज का नवनिर्माण संभव होगा। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में दोनों ऐंठी हैं। उत्तर, कवि कहता है
कि विप्लन गायन के माध्यम से लोगों को समाज में होने वाले परिवर्तन के प्रति सचेत कर रहे हैं। अब उनकी वीणा से मधुर स्वरों के बजाय कठोर स्वर निकल रहे हैं। वीणा से मधुर स्वर उत्पन्न होने वाला मिज़राब टूट गया है। इस वीणा को बजाते बजाते मेरी अंगुलियां ऐंठ गई हैं। प्रश्न दूसरा, कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लन गायन क्यों रखा गया होगा। उत्तर, इस कविता का शीर्षक विप्लन गायन इसलिए रखा होगा क्योंकि कवि जड़ता को त्याग कर समाज का विकास एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर करना चाहता है। सामाजिक विकास को अवरुद्ध करने वाली शक्तियों से संघर्ष करते हुए नव निर्माण करना चाहता है। इसलिए वह विप्लन गायन के माध्यम से बदलाव की लहरें लाना चाहता है। इसलिए कवि ने इस कविता का नाम विप्लन गायन रखा है। अन्य प्रश्न। प्रश्न तीसरा, कवि क्रांति क्यों लाना चाहता है। उत्तर, कवि मानव जाति के विकास के रास्ते में उत्पन्न अवरोधों को दूर करने के लिए क्रांति लाना चाहता है, जिससे समाज में व्याप्त जड़ता दूर हो जाए। प्रश्न चौथा, क्रांति लाने के लिए कवि किसका सहारा लेते हैं। उत्तर, क्रांति लाने के लिए कवि गीत का सहारा लेता है। प्रश्न पांचवा, कवि विप्लन गायन क्यों गाना चाहता है। उत्तर, कवि का मानना है कि विप्लन गान द्वारा ही वह लोगों को समाज के नव निर्माण के लिए जागृत कर सकता है, क्योंकि सुंदर राष्ट्र की नींव पुराने गले सड़े रीति रिवाजों व रूढ़िवादी विचारों पर नहीं रखा जा सकता। प्रश्न छठा, कविता में कालकूट फणी की चिंतामणि शब्द का अर्थ क्या है। उत्तर, विश्व से परिपूर्ण शेषनाग को अपनी सबसे प्रिय मणि की चिंता हरदम रहती है। वैसे ही कवि चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में नव निर्माण की चिंता जागृत कर सके। प्रश्न सातवां, कैसा गीत समाज में क्रांति ला सकता है। उत्तर, महानाश का मारक गीत समाज में क्रांति ला सकता है। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।